अगर सोचा जाए आज कि राकेश टिकैत अपने आप को कांच में दर्पण में कैसे देख रहा होगा, अगर कल्पना की जाए इस बात की कि अखिलेश यादव अभी छुपने का कौन सा दरवाज़ा ढूंढ रहे होंगे, या फिर प्रियंका गांधी अभी कहाँ जाकर क्या कर रही होंगी, या किसका वो चेहरा देखने के काबिल रही होंगी, तो वाकई सोच में पड़ने वाली बात भी है। और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा आईना है जो कहते थे कि किसान आंदोलन से लोग बीजेपी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, योगी शासन में बहुत कुछ गलत हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग उनसे त्रस्त हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जातियों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं मिली, दलितों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं मिली, इसलिए एक तरफा वोट अब सपा को मिलेगा, इसका फ़ायदा अब सपा को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पिछली बार से भी ज्यादा वोट कहीं ना कहीं यूपी चुनाव एक बहुत बड़ी बात हमेशा कहता है। पिछली बार याद कीजिए वो क्षण जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, पूरी तरह से लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अब लोग अपना गुस्सा दिखाएंगे, यूपी में और भी ज़्यादा सीटें मिली। और अब जब किसान आंदोलन का मुद्दा हुआ, लोगों ने कहा नहीं, पूरे देश का किसान कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा है बीजेपी से। और फिर लोगों ने बता दिया कि ये जो 10 लोगों को देखकर आप पूरा देश बताते हो वो गलत कहते हो, और साफ तौर पर बीजेपी को फिर से एक थंपिंग मेजॉरिटी मिल गई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के बहुत सारा यहाँ पर जवाब मिल रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की सियासत में अब क्या फ़र्क पड़ेगा यूपी चुनाव, उत्तराखंड चुनाव, गोवा चुनाव, पंजाब चुनाव के बाद, और इस जो फ़र्क पड़ने वाला है उससे जनता पर क्या असर पड़ेगा। इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और आज हम बात करेंगे यूपी में बीजेपी के बम्पर कमबैक की और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है राजस्थान पर, क्योंकि राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है। और जो कांग्रेस की हालत दिखाई दे रही है ना सिर्फ यूपी में बल्कि 5 राज्यों में, उसका भी क्या असर पड़ेगा। डेफिनेटली असर पड़ने वाला है, और क्या असर पड़ेगा इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस विश्लेषण को अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हर विश्लेषण सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है इन 5 राज्यों के चुनावों का असर राजस्थान पर क्या पड़ेगा। जाहिर तौर पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कांग्रेस अब ऑलमोस्ट खात्मे की कगार पे पहुंच चुकी है। पंजाब जो एक वक्त पे कांग्रेस का बड़ा गढ़ माना जाता था वो पूरी तरह से छिन चुका है। और अभी अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, कोई बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में है, तो या तो वो बीजेपी है और या फिर वो आम आदमी पार्टी है। तो जाहिर तौर पर इसके रेपरकशंस राजस्थान में भी होंगे, क्योंकि इन चुनावों के बाद जो बड़े चुनाव और राज्यों में होने हैं उनमें राजस्थान भी शुमार है। और जाहिर तौर पर बीजेपी को अब एक पूरा फ्री हैंड मिल चुका है कि वो अब जम के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, कि वो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ बड़ा जो चाहते हैं मन में वो कर सकते हैं। और केंद्र सरकार को एक तरह से हरी झंडी मिल रही है, क्योंकि अब लोगों ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमें राज्यों से ज़्यादा देश से मतलब है, हमें वापस मोदी चाहिए, और इसके लिए हम फुल मेजॉरिटी देने को तैयार हैं। कोई मिलीजुली सरकार नहीं, कहीं मिलीजुली सरकार नहीं, हम पूरी तरह से देने को तैयार हैं। ये साफ पता चलता है गोवा, उत्तराखंड, जहां पर कांग्रेस के जीतने के चांसेस थे, लेकिन और लोग ये कह रहे थे कि मिलीजुली सरकार बना लेगी बीजेपी, इधर उधर करना पड़ेगा बीजेपी को, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने साफ कर दिया कि हमें देश बचाना है, हमें मोदी जी को लाना है, और इसलिए हम सब थंपिंग मेजॉरिटी देने को तैयार हैं। तो जाहिर तौर पर अब राजस्थान में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। लोगों का कहना है कि सिस्टम हमें बदलना होगा, और सिस्टम कब बदलेगा, जब हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। एक से बढ़कर एक फैसले लिए मोदी सरकार ने, जो लीक से हटकर थे, जो कभी जनता ने सोचे नहीं थे, ऐसे फैसले किए, बदलाव किए। योगी ने यूपी में जो बदलाव किए उसी का नतीजा है आज की जो बम्पर वोटिंग उन्हें मिली है रिजल्ट्स में। और अब वो चाहती है, यूपी की जनता भी चाहती है कि योगी जैसे आइडल लोग सरकार में रहेंगे तो ही
आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, उनका राज्य भी आगे बढ़ेगा। बात की जाए सिस्टम में बैठे उन लोगों की जिन्होंने नेगेटिविटी फैलाई इन फैसलों को लेकर, आज वो ऐसे औंधे मुंह गिरे हैं, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। ये जनता है जी, ये सब जानती है, और आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि अब जनता के पास ऐसे सिस्टम्स हैं जहां इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। अब उन्हें केवल एक टीवी पर, एक अखबार पे डिपेंडेंट नहीं होना, पूरा यूट्यूब उनके पास है, डिजिटल वर्ल्ड उनके पास है, सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, और सब लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और सब लोगों को बहुत कुछ नज़र आ रहा है। लोगों को नज़र आ रहा है कि आज तक जो सिर्फ राम मंदिर एक एजेंडा हुआ करता था चुनाव जीतने का, वो राम मंदिर बनाकर किसने दिया? आज तक 370 पर केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए एक एजेंडा के तौर पर, एक टूल के तौर पर जिसको यूज किया जाता था, वो 370 कौन लाया? आज तक जो मुस्लिम बहनों के साथ लगातार प्रताड़ना की सारी हदें पार हो रही थी 3 तलाक को लेकर, आखिर उस 3 तलाक पर काम किया किसने? कहने वाले ये भी कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया, बट जनता जानती है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सत्ता वाली लाइन ही लेता है, और सत्ता जब तक डिटर्मिनेंट ना हो, जब तक वो अच्छे वकील ना खड़ा करे, जब तक वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ नहीं आगे जाए, वो चीज़ नहीं होती। तो अब कहीं ना कहीं लोग ये समझ चुके हैं कि भारत को आगे बढ़ना है तो मोदी को आगे बढ़ना होगा, और इसके आगे अभी तो और भी बहुत कुछ होने वाला है। जो रशिया और यूक्रेन में सारा कुछ मामला चल रहा है, युद्ध का मामला चल रहा है, उसमें सबसे बड़े शांतिदूत बनकर मोदी उभरे हैं जी। यूक्रेन से लेकर रशिया तक मोदी को रीच आउट कर रहे हैं कि भाई आप बीच बचाव करो जी। बिल्कुल। तो समझ में आ रहा है। बड़ी बात है ये कि इंडिया जैसे देश को इतनी तवज्जो मिल रही है बाहर इंटरनेशनली, वो किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से, उनके कामों की वजह से, और उनके फैसलों में जो दम होता है उसकी वजह से। तो इससे एक बात पूरी तरह से साफ है कि जनता ने एक तरह से एक हरी झंडी दे दी है कि मोदी जी हम आपको चाहते हैं, आप जिस तरह से जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो करो, आप हमारे लीडर हो, आप कर सकते हो। और राजस्थान पे इसका ये इम्प्लीकेशन होगा कि अब बीजेपी को जिस तरह से केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार, अमित शाह जिस तरीके से राजस्थान बीजेपी को चलाना चाहते हैं, वो उस तरीके से ही चलेगी। फिर चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत को लाना चाहते हैं या फिर दिया कुमारी को उतारना चाहते हैं, नया नेतृत्व करना चाहते हैं, सब कुछ रिशफल होगा। और जाहिर तौर पर यूपी चुनाव का मैंडेट हो या फिर इंटरनेशनल लीडर बनकर और ज़्यादा बड़े बनने वाले मोदी जी हो, इन सब चीज़ों का असर राजस्थान पे पड़ेगा। और पूरी तरह से 100% जो वो करना चाहेंगे राजस्थान बीजेपी में वो करेंगे। इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि वो पंजाब के प्रभारी थे, हालांकि पंजाब में बीजेपी हारी है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत पर कहीं ना कहीं भरोसा है मोदी सरकार को, तो वो भी आगे आ सकते हैं। नया फेस अगर आगे लाना हो तो बड़ा राजपूत फेस दिया कुमारी है, और किसी भी तरह का कोई भी टेंट नहीं है उन पर, किसी भी तरह का कोई भी आरोप नहीं है। जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, लेकिन दिया कुमारी पे कोई मामला नहीं है, वो आगे आ सकती है। यहाँ पर प्रभारी बदले जा सकते हैं बीजेपी के, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के नेताओं को भी केंद्र नेतृत्व की तरफ सरेंडर होना पड़ेगा, क्योंकि वो केंद्र की ताकत अब समझ चुके हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुत कुछ बोलते थे और बीजेपी से बाहर गए, सपा से हाथ मिलाया, कहा कि अब हम बीजेपी को जीने नहीं देंगे, यूपी में सपा आके रहेगी। वो स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या हुआ? वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। जी बिल्कुल। और राजस्थान में जैसा कि रिवाज कही जाती है, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, अब जो माहौल बन बैठा है बीजेपी के नेतृत्व के देखते हुए कि बीजेपी दमदार वापसी कर रही है हर जगह पर, तो राजस्थान में कोई बड़ी बात नहीं है कि वो जो सिस्टम बन गया है, एक बार जो रिवाज बन गई है, वो दोबारा से लागू होगा। और आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आप कह रही हैं कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो उससे तो मुझे लगता है कि अगली बार, मानी इस चुनाव के बाद तो बीजेपी आ जाएगी, उसके बाद में क्या कांग्रेस के आने के बस आसार बचेंगे? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से खत्म हो रही है, अब आप देखिए पंजाब से कांग्रेस गई, गोवा में अब कांग्रेस के सारे हौसले पस्त होते दिख रहे हैं, उत्तराखंड से कांग्रेस के हौसले ऑलमोस्ट पस्त हो चुके। अब बचता क्या है? राजस्थान, झारखंड और इक्का दुक्का और चीजें। तो इस हिसाब से तो कांग्रेस खात्मे के कगार पे है। जी बिल्कुल। और अब भी अगर कांग्रेस ने ये जिद नहीं छोड़ी कि गांधी परिवार को ही ऊपर रखना है, तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं राजस्थान के जो बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है 1 महीना
एक महीना और कांग्रेस के दो फाड़ दिखेंगे। हम उसके भी आगे कहते हैं कि कुछ महीनों बाद या कुछ टाइम के बाद हो सकता है कांग्रेस नदारद ही हो जाए, और जो मोदी सरकार का एक कहावत के तौर पे कहती थी, एक नारे के तौर पे कहती थी कि कांग्रेस मुक्त बना देंगे, कहीं वो सच ना हो जाए। जी बिल्कुल, और वो होने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना है हमारे इस विश्लेषण पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ही और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है, और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए, और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।